हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि PYQ स्टार्ट है, ठीक है। तो ये PYQ है और इसे करने से क्या होगा कि आपका जितना भी प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस भी होते जाएगा। और आप लोग जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आप पढ़ने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बस आप इतना कर लीजिए कि इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप लोगों को 60 नंबर में कम से कम 50 नंबर आ सकता है। कितना? तो 50 नंबर आ सकता है। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। और यही एक सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है जो पास कराने का ये रणनीति है, क्योंकि ये 50 नंबर आ जाएगा तो इससे पास आराम से हो जाएगा। मान के चलिए अगर CDP में अगर आप 25 भी लेकर के आते हैं, लैंग्वेज में भी 25 लेकर के आते हैं, तो उसमें भी 50 होगा, इसमें भी 50, तो 100 हो जाएगा। और मान के चलिए 100 हो जाएगा। और फिर एक और लैंग्वेज होता है, 2 लैंग्वेज होता है, तो दोनों में तो ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही क्या बोलते हैं यूनिक से पास हो सकते हैं। लेकिन इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा PYQ हमेशा लेकर के आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे क्या हो गया था? अलग हो गया। एक में है कि मुर्शिद कुली खान, दूसरा में है नादिर शाह, और तीसरा में है अली वर्दी खान, और चौथा में है बुरहानुल मुल्क। तो बताइए दोस्तों, ये किसके नेतृत्व में अलग हुआ था? ये तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों, इसका जो पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में ये अलग हो गया था। कौन? तो ये बंगाल, ठीक है। बंगाल जो था वो मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में अलग हो गया था। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल साम्राज्य होंगे? उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल साम्राज्य होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो ये किसने कहा था? पहला में है डालहौजी, दूसरा में है विलियम बेंटिंक, और तीसरा में है लॉर्ड कैनिंग, और चौथा में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बताइए दोस्तों, किसने कहा था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल साम्राज्य होंगे और उसके मृत्यु के बाद कोई भी मुगल साम्राज्य के शासन के रूप में कोई पहचाना नहीं जाएगा? तो ये किसने कहा था? तो दोस्तों, ये कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। 3 ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को मतलब 1800 कितना में दोस्तों? तो 1837 में उसे बादशाह बनाया गया था। लेकिन तब तक वे देश के काफ़ी बड़े इलाके पर क्या हुआ था? अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। 1857 में क्रांति के साथ देश सभी विद्रोह सैनिकों को क्या हुआ था? तो राजा या महाराजा हो गया, ये हिंदुस्तान के सम्राट माना, और उन्हें क्या किया था? हिंदुस्तान के सम्राट माना, और उन्होंने अंग्रेज़ों के खदेड़ने का आह्वान किया। किसने? तो बहादुर शाह जफर ने, ठीक है। और पूरे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जगह जगह पर लमबंदी होने लगी थी, जिसकी वजह से एक समय ऐसा लगा कि अब अंग्रेजी हुकूमत क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। और फिर गवर्नर जनरल कौन था उस वक्त? उस वक्त लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और इसी ने कहा था कि बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट होंगे, आखिरी मुगल सम्राट होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। किस शासन की? तो ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो किसने कहा था? तो पहला में है लॉर्ड रिपन, और दूसरा में है लॉर्ड कैनिंग, और तीसरा में है लॉर्ड डलहौजी, और चौथा में है लॉर्ड माउंटबेटन। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डलहौजी। कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसने क्या कहा था? तो इसने कहा था कि अवध में गलत तरीका से शासन हो रहा है, तो अब ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश शासन की ज़रूरत है। ठीक है, उसको अच्छे से देखभाल करने के लिए। ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? कानपुर का एक शासक था और वो शासक खुद का पेशवा कहा, वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन में है नाना साहेब, दूसरा में है बाजीराव प्रथम, और तीसरा में है बाजीराव द्वितीय, और चौथा में है बहादुर शाह जफर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब। क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो नाना साहेब हो जाएगा। ठीक है, और ये कानपुर से क्या कर रहा था? तो अंग्रेजों के विद्रोह में विद्रोहियों को नेतृत्व कर रहा था। ये नेतृत्व कौन कर रहा था कानपुर से? तो ये नाना साहेब ही कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। यहाँ पर पेडागोजी का क्वेश्चन है। पहला में है एक कहानी सुनाना, दूसरा में है किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, और तीसरा में है किसी उद्योग कारखाने की यात्रा आयोजित करना, और चौथा में है डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो इसमें से जो भी बेस्ट होगा, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो ये जो भी बेस्ट होगा वही आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कारखाने के विषय के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या है? तो यहाँ पर एक कहानी की विधि है, इसका बाद है किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, किसी उद्योग और कारखाने की यात्रा, यहाँ पर देखिए यात्रा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यात्रा आयोजित करना, और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है चौथा में कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो जितना वो देख करके समझ सकता है उतना फिल्म डॉक्यूमेंट्री से नहीं समझ सकता है, ये विशेषज्ञ नियंत्रण से भी नहीं, कहानी विधि से नहीं, लेकिन जितना ये समझ सकता है यात्रा करके देख करके। ठीक है, उसे देख करके वो समझ सकता है, लेकिन वो इन सबसे कम समझेगा, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इससे समझेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रॉकेट, जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। दूसरा में सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है। तीसरा में है कि एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो ये तो पाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर फोर्थ में देखिए एक मानव निर्मित भाषाई उपग्रह है। क्या है? तो मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर सही? तो दोस्तों ये जो एजुसेड है इसका अभिप्राय जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवानी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संक्षिप्त किया गया है? पहला में है मीराबाई, दूसरा में है कबीर, तीसरा में है गुरु नानक, और चौथा में है रविदास। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है, कबीर। क्या हो जाएगा? तो कबीर हो जाएगा, ठीक है। ये कबीर भारत का है ये। उसके बाद ये क्या था, 15वीं सदी के ये है, ठीक है। और इसका जन्म कब हुआ है? तो इसका जन्म हुआ था 1440 में, ठीक है। और मृत्यु तो 1518 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? एम है गुर्जर प्रतिहार काल, दूसरा में राष्ट्रकूट काल, और तीसरा में चालुक्य काल, और चौथा में गुप्त काल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। राष्ट्रकाट में काल में ये एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात ये पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, ये कौन सा काल हो जाएगा? तो राष्ट्रकूट काल में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? उपनिषद में कौन सा आस्था रखता है? कौन सा संगठन आस्था रखता है? एक में है ब्राह्मण समाज, दूसरा में है रामकृष्ण मिशन, तीसरा में है सत्यशोधक समाज, चौथा में है सेवा समाज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो पहला, ठीक है, ब्राह्मण समाज। ये 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज को राजा राम मोहन और द्रकांत नाथ टैगोर के स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1828 में, ठीक है। ये ब्राह्मण समाज के और राजा राम मोहन, ठीक है, राजा राम मोहन। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।